जब संजय जी बोल रहे हैं तो संजय जी को बोलने दीजिए। ऐसे करके थोड़ा सा क्लैरिटी से आवाज जाती है और लोगों को समझ भी आता है। उनके सवाल पर जवाब दीजिए और फिर अगर उसके बाद सवाल पूछते हैं तो सवाल पूछिए। अब मैं एक चीज और बता रही हूँ, जो एक और खबर आ रही है विवेक जी, उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। ड्रोन लेजर लगाया गया है। वीवीआईपी विमानों के मूवमेंट को लेकर तैयारी की गई। वीवीआईपी विमानों के मूवमेंट को लेकर अब ये तैयारियां हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि पीएम के शपथ समारोह को लेकर तैयारियां हैं। अब पीएम कौन सा, क्योंकि अखिल स्वामी जी कल शाम को भी हमारे साथ होंगे और मैं उनसे कल शाम को ही पूछूंगी, क्योंकि वो उन्होंने पूरी मंत्रिमंडल तैयार कर दिया है, वहां प्रधानमंत्री भी बनवा दिया इंडिया गठबंधन का, और कल इस पर हम चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बन रहा है। लेकिन लीडर भी बनवाया महाराष्ट्र, हाँ वो भी बना दिया है। लेकिन विवेक जी एक बात आज ये भी आई है कि कैसे अलग अलग जगहों पर वहां जीत की दुआएं भी हो रही हैं, आपके खेमे के लिए भी हो रही हैं। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुस्लिम महिलाओं ने जीत की दुआ की है प्रयागराज में। वो तस्वीरें जब सामने आई तो वो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला कि मुसलमान वोट नहीं देगा नरेंद्र मोदी को। अब मुसलमान नहीं देगा, और वो क्योंकि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो सोचती हैं कि उन्हें मुस्लिम वोट मिलेगा, जैसे वो आपकी पार्टी है, जैसे कांग्रेस है। लेकिन वो मुस्लिम वोट अगर बीजेपी को भी मिला है, चाहे कितना भी मिला है, तो वो आपके लिए खतरे की घंटी। देखिए उत्तर प्रदेश में करीब 14 करोड़ वोटर्स हैं और हमको अपने उत्तर प्रदेश के 14 करोड़ वोटर्स पे पूरा विश्वास है, यकीन है कि समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत उत्तर प्रदेश और बहुत ज्यादा सीटें देने वाला है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें रहेंगी। जहां तक मुस्लिम महिलाओं की बात है या हिंदू मुसलमान की बात है, तो प्रधानमंत्री जी खुद ही करते हैं। ईद, दिवाली, शमशान, कब्रिस्तान और 80 बीट कपड़ों से पहचान लेते हैं। तो हिंदू मुसलमान करने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी वाले मास्टर बैठे ही हुए हैं और इल्जाम लगाते हैं समाजवादी पार्टी को। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता पे, देश की जनता पे पूरा यकीन है कि कल का जो समय होगा वो इंडिया गठबंधन का होगा, और जैसे हमारे बड़े भाई ने कहा, कल इंडिया गठबंधन की सरकार बनने। लेकिन चिंता की बात यह है कि आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान वो करते हैं, हिंदू मुसलमान वो पार्टियां नहीं करती जो एमवाई कॉम्बिनेशन को लेकर सालों से चलती आई, वो नहीं करती हैं। और वहां पर वोट कांग्रेस को मिला, ये भी बता दूं आपको। जो ट्रेंड्स हैं वो दिखा रहे मुस्लिम वोट कांग्रेस को चला गया। तो आप लोगों का तो दोनों तरफ से घाटा है, हिंदू वोट आपको मिला नहीं, मुस्लिम वोट कांग्रेस को चला गया। तो आपकी जैसी पार्टियों के लिए तो दोनों तरफ से घाटा हो गया, ये मुश्किल हो जाएगा। हाँ ऋषि जी कह रहे हैं कि इन्होंने अभी ये कहा रिपब्लिक पे कि इंडिया गठबंधन जीतती है तो दलित प्रधानमंत्री होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो मीटिंग हुई थी परसों, उन्होंने उसमें तो राहुल गांधी का नाम बिना घटक दल के कॉन्फिडेंस खड़े नहीं हो पाते, राहुल गांधी का नाम कह दिया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री। अच्छा एक एक करके ऋषि जी बोल रहे हैं। मेरा सवाल ऋषि जी बोल रहे हैं, पहले सवाल ले लीजिए। आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा डिसाइड हो गया, दलित प्रधानमंत्री होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने उस मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे इंडिया गठबंधन की तरफ से। उन्होंने घटक दलों से बात भी नहीं किया। अब पूछ लीजिए, समाजवादी पार्टी के नेता बैठे हैं, ये जो कह रहे हैं कि दलित होगा, तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे सही हैं या आप सही हैं? बताइए भाई, अखिल स्वामी जी जवाब दे दीजिए। 2004 में सोनिया जी का नाम सर्वसम्मति से डिसाइड हो गया था। ठीक है, सोनिया जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लिया था। एक प्रश्न जो आपने पूछा था उसका जवाब देना चाहता हूं। आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कोई भी सनातनी भी आरोप लग गया, आप पर भी आरोप लग गया। सवाल किया है, देखिए मैंने बीजेपी से सवाल किया। देखिए बेचारे पूरे फंसे हैं ऋषि जी आज तो। ठीक है वकील जी, आपने तो पूरा प्रधानमंत्री कैबिनेट ऑपोजिशन के नेता सबका आपने घोषणा कर दिया, लेकिन आप तो खुद मल्लिकार्जुन खड़गे के एक शुद्ध हिंदू या सनातनी बीजेपी को वोट नहीं दिया है। देखिए कल अखिल जी कल अर्नब ने आपसे कहा था कि आप सनातनियों को मत बांटिए, आप समझे नहीं। भारत आपको कल आपको अर्नब ने कहा था वोट दिया है, आपके हिसाब से सनातनी मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ। दो एक सेकंड मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण। देखिए मैं ये बताऊं संजय जी, कल भी अखिल जी थे शो पर और उन्होंने ये बात बोली थी और अर्नब ने कहा था कि आप सनातनियों को मत बांटिए। आप ये मत बताइए कौन शुद्ध सनातनी है और कौन गलत सनातनी है। सनातनी यानी सनातनी, उसको बांटने की
कोशिश मत करिए। आपको एक कहा था, आप फिर वही कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन का फिर वही कर रहे हैं आप। नहीं, आप थोड़ी रिपोर्ट कार्ड अब देंगे कि शुद्ध सनातनी कौन है और कौन नहीं है। ये तो गलत है भाई, ये गलत है। इसीलिए वो हिंदू वोट कंसोलिडेशन है और वो खिलाफ है कांग्रेस के। शास्त्र विरुद्ध शिवम के पास जा रही हूँ। हम सनातन। हाँ ठीक है, जल्दी से बोलिए। ऋषि जी बोलना चाह रहे हैं, शिवम उसके बाद आ रही हूँ। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी पर आरोप लगाती है हिंदू मुस्लिम का। मैंने सवाल पूछा मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर, ये हिंदू मुस्लिम पे चले गए। आप ये बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे सही है या आप सही है? अच्छा, वो फिर बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई ना। खड़गे जी सही नहीं, वो सही है, कोई वैल्यू नहीं। अब इसके आगे क्या डिबेट होगी? चलिए शिवम, देखिए सिंपल सी बात है, कल कुछ घंटे हैं, मैं इस बात में भी इंटरेस्टेड हूं कि बीजेपी के लिए गेन्स कहां से होंगे। न सिर्फ ये बात कि आप लोग अगर एग्जिट पोल्स के हिसाब से सरकार बन रहे हैं, जिस पर विवेक शैलेश जी नहीं सहमत है, उनका कहना है कि कल वो लड्डू बांटेंगे और आपको खिलाएंगे। लेकिन ये बताइए मुझे कि आप लोगों के लिए गेन्स कहां से होंगे, खासकर दक्षिण में, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नेशनल पिक्चर। सुचारिता जी, मैं पूरे हिंदुस्तान में ही बताता हूँ कहाँ कहाँ गेन कर रहे हैं। हम आंध्रा में भी गेन कर रहे हैं, हम तेलंगाना में भी गेन कर रहे हैं, हम कर्नाटक में भी गेन कर रहे हैं, और इसके अलावा उड़ीसा में भी हम गेन कर रहे हैं, तमिलनाडु में भी हम गेन कर रहे हैं, केरल में भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में हम स्टार्ट कर रहे हैं, टैली जैसा बता रहा है, उत्तर प्रदेश में हम सीटें बढ़ा रहे हैं, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो एक सीट हमारी कम थी हम उसको बढ़ा रहे हैं, बिहार में जो एक सीट छूट गई थी हम उसको बढ़ा रहे हैं, दिल्ली में हमारी 7 की 7 थी ही, हरियाणा में हमारी 10 की 10 थी ही, वो रहती ही एज इट इज रहेंगी। यहाँ हम बढ़ रहे हैं, और ये सिर्फ एग्जिट पोल का विषय नहीं है। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव से पहले से ही 400 पार का लगातार नारा दे रहे हैं तो एजेंडा साफ है। हमने अपना पूरा टैली किया है, कहां से क्या होगा, कहां से कैसे सीटें बढ़ेंगी, किस तरीके से स्थिति बनेगी। अब खड़गे जी को पूछा गया कि भाई खड़गे जी बनेंगे प्रधानमंत्री या राहुल जी बनेंगे। खड़गे जी भैया कल की जिम्मेदारी लेने के लिए अध्यक्ष बनाए गए थे। कल दोपहर 12 बजे तक जिम्मेदारी का टोकरा भी तो किसी के सर रखना है। उनको कह दिया जाएगा कल के भाई हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, बात खत्म, जिम्मेदारी मेरी, चुनाव मेरे जो नेतृत्व में हुआ था उनको इस तरीके से किया जाएगा। और मैं तो ऋषि जी को देखकर आज अचंभित हूं, आज ही अपने आप को न्यूट्रल पत्रकार प्ले कर रहे हैं। एक सवाल कांग्रेस से, एक बीजेपी से, 5.25 साल जीवन में सवाल ही जिस आदमी ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से पूछे हो, आज वो भी न्यूट्रल हो गए। खैर, मेरा फिर भी विनम्र निवेदन रिपब्लिक भारत को है, ये जितने ऑपोजिशन वाले पैनलिस्ट हैं, अब तो ऑफिस भी रिपब्लिक का बड़ा हो गया, इनको कैद कर लो, बंद करके रख लो, कल मिलेंगे नहीं है 12 बजे के बाद, ढूंढना भारी हो जाएगा। I just absolutely love अखिल स्वामी जी इस कॉन्फिडेंस। करा दीजिए मेरा अर्नब जी से। मैं इसीलिए बार-बार कह रही हूँ कि अखिल जी के साथ तो कल चर्चा बनती है। आज कॉन्फिडेंटली नहीं, मैं अखिल जी के साथ कल चर्चा बनती है। मैं एक चीज जरूर कहूंगी, एक और जो खबर बड़ी इंटरेस्टिंग आई कि कल के नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे पाला बदल लेंगे। अब ये खबर भी आ रही है। उसी के साथ साथ ये चर्चा तो विवेक जी होती रहती है कि जो आपका गठबंधन है उसमें एक तरह से दरार कल के बाद आ जाएगी। ये तो कई बार कहा जाता है कि राहुल और अखिलेश के रास्ते अलग हो जाएंगे क्योंकि कल निर्णय आ जाएगा, वहां उद्धव ठाकरे इनके खेमे में आ जाएंगे। ये ऐसी चर्चाएं भी चल रही है। सबसे बड़ी चर्चा जो आ रही है वो ये है कि नीतीश कुमार जी कल शाम होते होते अपना पाला बदल देंगे। ये देश में सबसे बड़ी चर्चा है। हाँ। अगर आप उद्धव ठाकरे जी का नाम लेना चाहते हैं, नहीं बोलिए, नीतीश जी के बारे में बताइए भाई। हाँ, जिस तरह से नीतीश जी का रिकॉर्ड रहा है, या आप तेलुगु देशम पार्टी को देखिए आंध्रा में, उनका तो रिकॉर्ड है, आज तक का इतिहास है, एनटी रामा राव के टाइम से आज तक, कि जब तक जिसके साथ वो चुनाव लड़े कभी उसके साथ सरकार ही नहीं बनाई। हाँ। तो नीतीश कुमार जी ने क्या किया वो तो सबको साफ साफ दिख रहा ही तो है कि 4 तारीख के बाद वो फिर लालू जी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। ये विवेक जी ने तो भाई बात बोली है, बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। शिवम इस पर रिएक्ट करिए। नीतीश जी आज मिले हैं प्रधानमंत्री से भी, गृह मंत्री से भी। वो दिल्ली, जब वो दिल्ली आते हैं या कहीं मूवमेंट करते हैं, बड़ी खलबली से मच जाती है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि नीतीश जी भी जानते हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने चुनाव लड़ा है, स्थिति क्या है इस समय। हालात ये है, मैं तो अभी आज सुबह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ही हूं। वहीं जब सुबह आया तो मेरा ख्याल 25-30 लोगों की तो रिज्यूम लेकर लाइन लगी हुई थी। उसमें बहुत सारे ऐसे नाम मैं बोल नहीं सकता यहां पर। मैं हालत इतनी खराब है। जिस दिन कल जो है जीत होगी उसके बाद आप देखिएगा कौन कौन आते हैं। मैं कह तो रहा हूं, ऐसे डाइसी नाम बहुत सारे और विषय बहुत साफ है। जिस तरीके से पिछले 10 साल की गवर्नेंस रही है, मोदी जी का मॉडल रहा है, सरकार चली है, और एग्जिट पोल के जो है नतीजे दिखाई दे रहे हैं, उसमें एनडीए का कुनबा बढ़ने का ही हालात है।
जो नीतीश जी आए हैं, कहा गया है कि अपने निजी कारणों से आए हैं और तमाम सारी चीजें हैं, क्योंकि एक गठबंधन है, उसमें तो बात होनी है। देखिए, मैं ये जानती हूँ, क्योंकि मैंने पिछले भी चुनाव देखे हैं, 2014, 2019 बचेगा घमंडी। 2014 में आपकी जीत का प्रेडिक्शन था, 2019 में भी आपकी जीत का प्रेडिक्शन था, लेकिन दूसरा खेमा वो एक तरह से हार स्वीकार कर चुका था, उन्हें पता था कि वो नहीं आ रहे। इस बार देयर इज नो सरेंडर। कोई या तो अब इसे कहिए कि वो जीत को लेकर इतने आश्वस्त है, या फिर ये डिनायल मोड है, या फिर कुछ होने वाला है कल। इसके लिए इंतजार बस कुछ घंटों का है, कल पता चलेगा। और कल क्योंकि जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी की प्रचंड जीत और एक और हैट्रिक, उसे लेकर जो सवाल विपक्ष उठाता है, उन सवालों में कितना दम है, ये कल पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत में जुड़े।